हेलो फ्रेंड्स, लेके आए हैं आपके लिए फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी थ्योरी किस साइकोलॉजिस्ट ने दे रखी है और उन्होंने उस थ्योरी में क्या किया था या किस पे एक्सपेरिमेंट किया था। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है। अगर आप भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो को। मैं मनजीत कौर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ बाय मनजीत कौर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? थ्योरी के नेम और वो थ्योरी किस साइकोलॉजिस्ट ने दी है, इसके लिए हम आज ये क्लास देखेंगे। और आपके ये सीरीज चल रही है CDP स्पेशल क्लासेस, जो आपके आने वाले टेट के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं थ्योरी। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सी थ्योरी है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेंडूरा के बारे में। आप सभी ने जिसने भी CDP थोड़ी बहुत पढ़ रखी है उन सभी को पता होगा कि एल्बर्ट बेंडूरा कौन थे और उन्होंने कौन सी थ्योरी दी। उन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी, और सोशल लर्निंग थ्योरी में इन्होंने क्या बताया था कि बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? नकल करके सीखते हैं, इमिटेटिव करके, नकल करके, या किसी को ऑब्जर्व करके, अपने से बड़े बच्चों को, बड़े पेरेंट्स को या फिर आस पड़ोस को ऑब्जर्व करके बच्चे उनसे नकल करके सीखते हैं। तो इसलिए इन्होंने बताया कि एजुकेशन में बच्चे वही सीखेंगे जैसा कि टीचर है। अगर टीचर बच्चों को अच्छा करैक्टर सिखाना चाहता है या अच्छी चीज़ें सिखाना चाहता है तो पहले टीचर को खुद अपनानी पड़ेंगी, तब बच्चे उसको देख के अपने आप सीख जाएंगे। तो ये क्या कहा था उन्होंने? सोशल लर्निंग, जैसा इसका नाम ही है कि बच्चा अपने समाज को देख के, अपने से बड़ों को देख के सीखता है, इसलिए इस थ्योरी का नाम पड़ा है सोशल लर्निंग थ्योरी। किसने दी थी ये गाइस? ये दी थी एल्बर्ट बेंडूरा ने। सेकंड यहाँ पे है जॉन बाय, और इन्होंने अटैचमेंट थ्योरी दी थी। और इस थ्योरी के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो इस थ्योरी पे जल्द ही आपको एक वीडियो जरूर मिलेगी। नेक्स्ट हम साइकोलॉजिस्ट पे चलते हैं जिनका नाम है जेरोम ब्रूनर। इन्होंने थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इससे पहले अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर एक थ्योरी, एक अच्छे खासे जाने पहचाने शख्स के बारे में सुना होगा। क्या नाम था उनका? उनका नाम है जीन पियाजे। क्या नाम है? जीन पियाजे। और उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दे रखी है जो कि अच्छी खासी फेमस है और एग्जाम में लगभग 4-5 क्वेश्चन उससे आ ही जाते हैं। तो अगर आप जीन पियाजे से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लर्निंग के प्लेलिस्ट में, डेवलपमेंट के प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगी। आप वहां से जीन पियाजे की वीडियो देख सकते हैं। जेरोम ब्रूनर ने क्या किया था? जेरोम ब्रूनर ने स्कैफोल्डिंग टर्म दी थी, जो कि यूज किसी और साइकोलॉजिस्ट ने की थी, लेकिन सबसे पहले यह टर्म किसने दी थी? जेरोम ब्रूनर ने। क्या दी थी? स्कैफोल्डिंग टर्म। अच्छा, फिर हम देखते हैं यहाँ पे एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन ने थ्योरी दी है साइको सोशल डेवलपमेंट। इन्होंने सिगमंड फ्रॉइड से प्रेरित होकर इस थ्योरी का निर्माण किया था, यह थ्योरी बनाई थी। और सिगमंड फ्रॉइड ने कौन सी थ्योरी दी थी वो हम आगे देखते हैं। तो इस थ्योरी में उन्होंने कितनी स्टेज रखी हैं? 8 स्टेज दे रखी है और उन्होंने कहा ये स्टेज एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, यानी कि जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और हर स्टेज में इन्होंने एक होप दे रखा है और एक क्राइसिस की बात करी है। और इनका सबसे फेमस क्राइसिस कौन सा है? अगर हम इनके सबसे फेमस क्राइसिस की बात करें तो आप हमें बताइए सबसे फेमस क्राइसिस कौन सा इनका? इनका सबसे फेमस क्राइसिस है आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस। आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस इनका सबसे फेमस क्राइसिस है। और ये कौन से स्टेज में आता है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे चलते हैं कि किस थ्योरी, कौन सी थ्योरी किसने दी थी। तो यहाँ पे हमने बात करी थी कि एरिक एरिक्सन ने किससे प्रभावित होकर थ्योरी दी थी। तो हमने अभी अभी नाम लिया था सिगमंड फ्रॉइड का, और देखिए सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी आ भी गई। तो सिगमंड फ्रॉइड ने कौन सी थ्योरी दी है? साइको एनालिसिस थ्योरी। और इस थ्योरी में उन्होंने बहुत कुछ बता रखा है।
सिगमंड फ्रॉइड पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अनकॉन्शियस के ऊपर फोकस किया। तो इन्होंने अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, एंग्जाइटी के बारे में इन्होंने बता रखा है, इन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बता रखा है, इन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बता रखा है, इन्होंने प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में बता रखा है और इन्होंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी भी दे रखी है, जिससे प्रभावित होकर एरिक एरिक्सन ने अपनी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। तो ये तो हो गया बहुत कुछ इनके बारे में। इन डिटेल में आप इनकी स्पेशल प्लेलिस्ट बनी हुई है सिगमंड फ्रॉइड के नाम से, वहां से जाके डिटेल में देख सकते हैं। फिर बात कर रहे हैं हम अगले नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट के बारे में, जो है लॉरेंस कोलबर्ग। लॉरेंस कोलबर्ग है यहाँ पर, इन्होंने थ्योरी दी है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी इनसे पहले किसी और साइकोलॉजिस्ट ने भी दी थी, ये इनकी पहली थ्योरी नहीं है मोरल डेवलपमेंट के ऊपर। तो अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट किसने दिया था, तो आप क्या बताओगे? वो दी थी जीन पियाजे ने। किसने दी थी? जीन पियाजे ने दी थी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। और इससे प्रेरित होकर या मोटिवेट होकर किसने थ्योरी दे दी? अपने कोलबर्ग ने। और कोलबर्ग ने कितनी स्टेज दे रखे हैं, कितने लेवल दे रखे हैं? तो अगर हम बात करें तो कोलबर्ग ने दे रखे हैं 3 लेवल और 6 स्टेज दे रखी हैं। 6 स्टेज, हर लेवल में 2 स्टेज आती हैं। तो ये तो हो गया कोलबर्ग के बारे में, डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगी। फिर हम बात करते हैं डेविड कोल्ब। इन्होंने थ्योरी दी है एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल थ्योरी। इन्होंने अपनी थ्योरी में 2 चीज़ों के ऊपर बात कर रखी है। पहले तो इन्होंने 4 स्टेज साइकिल ऑफ लर्निंग दे रखा है। 4 स्टेज रखी हैं, जो कि साइकिल है किस चीज़ का? ये है लर्निंग का, ऑफ लर्निंग। और एक इन्होंने दे रखा है, इन्होंने 2 चीज़ों के बारे में बात की, एक तो 4 स्टेज साइकिल ऑफ लर्निंग और इन्होंने एक बात की 4 सेपरेट लर्निंग स्टाइल, यानी कि इन्होंने लर्निंग स्टाइल भी बता रखे हैं। क्या बता रखे हैं? लर्निंग स्टाइल। तो 2 चीजें बताई इन्होंने, लर्निंग साइकिल भी बता रखा और लर्निंग स्टाइल भी बता रखा है। और लर्निंग साइकिल में इन्होंने स्टेज लेके बता रखा है कि कैसे कैसे हम चीज़ों को सीखते हैं और कैसे कैसे हमारे स्टाइल होते हैं सीखने के। तो चलिए आगे चलते हैं, कौन साइकोलॉजिस्ट हैं बात कर लेते हैं अभी। अगले हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो जो कि फेमस हुए अपनी हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी के लिए। इन्होंने मोटिवेशन की थ्योरी है ये हायरार्की ऑफ नीड, और इन्होंने क्या दे रखा है? हायरार्की ऑफ नीड में इन्होंने सबसे पहले दी थी 5 स्टेज। इन्होंने 5 स्टेज दी थी और इन्होंने कहा था कि जब हम अपनी एक स्टेज को पूरा कर लेते हैं तभी हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं, तभी हम नेक्स्ट नीड पे पहुंचते हैं। इनके अकॉर्डिंग हमारी 5 नीड होती हैं जिन्हें हम बारी बारी पूरा करते हैं। पहली इन्होंने शुरुआत की थी फिजिकल नीड के ऊपर। फिजिकल नीड से शुरुआत होती है और ये फिजिकल नीड सबसे लास्ट में कौन सी नीड पे पहुंच जाते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर पहुंच जाते हैं, यानी कि फिजिकल नीड नंबर 1 और लास्ट में नंबर 5 पे है, जो सबसे ऊंची है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये वो नीड है जहां पर इंसान बहुत कम, बहुत रेयर ही पहुंच पाते हैं। और इनकी जो ये नीड है वो एक पिरामिड की शेप में मिलती हैं। कुछ इस तरह से आपको इनकी हायरार्की ऑफ नीड मिलेगी। इस तरह से लाइनें बने होंगी, 5 ऐसे बने होंगे कि पहले यहाँ पे शुरुआत हो जाती है जिसको हम बेसिक नीड भी कहते हैं, हमारी बेसिक नीड से शुरू होती है और लास्ट में ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन 5वें नंबर पे पहुंचती है। तो आपने देखा होगा ऊपर बिल्कुल कोना सा इतनी सी है, तो इतनी सी जगह इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं पावलोव।
इनका पूरा नाम है इवान पावलोव और इन्होंने दे रखा है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अब क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इन्होंने किया था एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट, इन्होंने लार इकट्ठा की और इन्होंने क्या किया था, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स लिया था कुत्ते से। ठीक है, तो ये थ्योरी आप डिटेल में जाके देख सकते हैं, इन पे हमने वीडियो पहले बना रखी है, वहां से आप देख सकते हैं। तो अब आ रहे हैं जीन पियाजे, जिनके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी। ये काफ़ी फेमस हैं हमारे टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनसे 3-4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं हर एग्ज़ाम में, यानी कि ये हमारे एग्जामिनर का फेवरेट साइकोलॉजिस्ट है। तो जीन पियाजे ने क्या क्या किया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। जीन पियाजे ने एक और थ्योरी दे रखी है, उसका क्या नाम है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ये 2 थ्योरी इन्होंने दे रखी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट सबसे पहले दी थी, इन्हें चाइल्ड साइकोलॉजी का जन्मदाता भी माना जाता है, और इनको मोरल डेवलपमेंट थ्योरी भी इन्होंने सबसे पहले दी थी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इन्होंने कितनी स्टेज रखी हैं, 4 स्टेज रखी हैं, और इन 4 स्टेज इन्होंने एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं या फिर स्टडी कह सकते हैं। इन्होंने किस पे स्टडी की, इन्होंने खुद के ही 4 बच्चों पे स्टडी की थी। खुद के ही इनके चाइल्ड थे, खुद के ही बच्चे थे, जिनके ऊपर इन्होंने ऑब्जर्व करके उनको देख के कि कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, तो उन्होंने अपने ही बच्चों पर स्टडी की थी। और फिर उन्होंने थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें उन्होंने बता रखा है कि बच्चा होता है एक्टिव लर्नर, बच्चा एक्टिव लर्नर होता है, और बच्चा एक छोटा साइंटिस्ट होता है। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है, उसकी थिंकिंग भी वैसे वैसे चेंजेस आते रहते हैं, गुणात्मक तरीके से चेंजेस आते रहते हैं। तो जीन पियाजे हैं, इन्होंने अपनी थ्योरी में 4 स्टेज बता रखी हैं, और ये चारों स्टेज एक के बाद एक आती है, यानी कि सीक्वेंस में आती हैं। और इसके लिए डिटेल में आप वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्स है ये। अगर ये वीडियो नहीं देखते, इससे रिलेटेड हमें नहीं पढ़ते, तो 3-4 क्वेश्चन हमारे 3-4 नंबर गए। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा जीन पियाजे की। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट हमारे कौन है। नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे हैं B.F. स्किनर। कौन है, B.F. स्किनर। अब B.F. स्किनर ने क्या दिया था, B.F. स्किनर ने दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था रैट पे। किस पे किया था गाइज, रैट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। रैट को इन्होंने एक बॉक्स में बंद कर दिया था, और उस बॉक्स को कहा जाता है स्किनर बॉक्स। कौन सा बॉक्स, स्किनर बॉक्स। जी हाँ, स्किनर के अपने ही नाम से ये बॉक्स का नाम रखा गया, स्किनर बॉक्स। इन्होंने क्या कहा कि इनकी थ्योरी को एक और नाम दिया जाता है। इनकी थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, RS थ्योरी, RS थ्योरी। और इनकी थ्योरी को एक इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी भी कहा जाता है। RS थ्योरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कहते हैं कि रिस्पॉन्स करोगे और जो रिस्पॉन्स मेरा मन का होगा, मेरी पसंद का होगा, उसी पे मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा, उसी पे मैं आपको आगे पुरस्कार दूंगा, या फिर मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। तो इसीलिए इनकी थ्योरी को रिस्पॉन्स थ्योरी कहा जाता है। रैट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने रेनफोर्समेंट के ऊपर भी काफ़ी काम किया है, और पनिशमेंट और रेनफोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इनकी थ्योरी से ही बना हुआ है। उसको भी आप डिटेल में ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट या नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट कौन है यहाँ पे, ये हैं गोलमैन। गोलमैन क्या है, इन्होंने दे रखी है थ्योरी इमोशनल इंटेलिजेंस, इन्होंने बताई है। और इमोशनल इंटेलिजेंस, इनका मानना है कि अगर आपकी इंटेलिजेंस कम है तो चलेगा, अगर आपकी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस कम है तो चलेगा, लेकिन आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होनी चाहिए। और इनके स्टडी के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जिनकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होती है, जिनका EQ अच्छा होता है, वो इंसान ज़्यादा जीते हैं, ज़्यादा उम्र तक जीते हैं।
इसलिए इनकी थ्योरी इम्पोर्टेंट मानी गई है। फिर हम बात कर लेते हैं कोल्ब की। अभी हम थोड़ी देर पहले हमने कोल्ब की बात की थी, तो इसके बारे में तो हम जान चुके हैं। हम इसके अलग से एक और वीडियो वो देख लेते हैं, एक और थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी क्या, एक मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ, ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो कि टैट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको देखना ना भूलिएगा। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है, ये क्लासिफिकेशन है, लर्निंग का क्लासिफिकेशन है कि कैसे बच्चे सीखते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्या क्या हमारी लर्निंग के ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। उन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ये दिया था B.S. ब्लूम ने। जी हाँ, ब्लूम के नाम पे ही इस क्लासिफिकेशन का नाम रख दिया गया था, ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो ये तो थी हमारी छोटी सी वीडियो जो कि स्पेशल रिक्वेस्ट से बनाई गई थी। अगर आप भी ऐसी ही वीडियो चाहते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा करके सभी के बारे में बताया जाए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी भी कई सारी ऐसे थ्योरी रहती हैं जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जो अभी ऐसे ही बतानी रहती हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसका हम पार्ट 2 जरूर लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके चैनल का क्या नाम है, हेल्प योरसेल्फ बाय मंजीत कौर। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।